आतंकियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी लगातार की जा रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगांव आतंकी हमले की तुलना 2013 की झीरम घाटी में हुई घटना से की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पहलगांव की घटना और झीरम घाटी की घटना में दोनों ही समानताएं हैं। बघेल ने कहा कि पहलगांव में भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और झीरम घाटी में भी कोई सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहलगांव में धर्म पूछ कर मारा गया और झीरम घाटी में नाम पूछकर मारा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है, कम बुद्धि वाले अगर उसकी इस भी तुलना करने लगे तो भगवान उन्हें बुद्धि दे। पहलगाम की घटना झीरम हमले जैसी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिसकी जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है, कम बुद्धि वाले अगर इसकी भी तुलना करने लगे तो भगवान उन्हें बुद्धि दे। अब जिसकी जितनी बुद्धि उतनी ही बात करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खंडित करने के लिए, देश में विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान जब ये कर रहा है और कुछ कम ज्यादा बुद्धि वाले इसकी भी तुलना करने लगे हैं तो भगवान उनको बुद्धि दे बस। ठीक। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया था कि हमने भी झीरम में अपनों को खोया था, वहां भी सुरक्षा नहीं थी और पहलगांव में भी सुरक्षा नहीं थी। भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम में भी नाम पूछ कर मारा गया था। झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों ने मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ के उनकी हत्याएं की। यहां भी धर्म पूछ के हत्याएं की। जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के, झीरम घाटी में भी कई घंटे तक रुक के वो लोग वहां बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहां सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ की गोली मार रहे थे। 25 मई 2013 की शाम नक्सलियों ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। बस्तर की दरभा झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर 30 लोगों की हत्या कर दी थी। पहलगाम घटना पर भी पूरा देश में गुस्से का उबाल है। ऐसे में इन बयानों से राजनीतिक पारा भी बढ़ा हुआ है। झीरम का जीन एक बार फिर बाहर आ चुका है।